संपूर्ण इतिहास श्रृंखला के एपिसोड 30 में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी बीडीयू यूपी पुलिस और सभी पुलिस और ग्रुप सी और ग्रुप डी और इंडिया रैंक की परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला अति महत्वपूर्ण है। आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का कार्य माना जाता है। कार्यकाल 320 वर्ष तक कुल उत्तर भारत पर शासन किया था। सल्तनत गुलामों के उत्तराधिकारी थे। इसमें 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। सल्तनत काल का सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश 20 वर्ष के लिए था, 30 वर्ष सॉरी। तीसरा तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक सल्तनत काल का सबसे लंबा कार्यकाल शासनकाल तुगलक वंश का था। चौथा था सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचवा अथवा सल्तनत काल का आखिरी वंश अफगान लोदी वंश था जो 1451 से लेकर 1526 यानी कि मुगलों के आगमन तक, बाबर के आगमन तक इसने दिल्ली पर शासन किया। तो आइए जानते हैं पहले गुलाम वंश के बारे में। 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया इस वंश ने। इस वंश का संस्थापक अर्थात गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबउद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम और दामाद था, जिसे अब्दुल अजीज कोका ने खरीदा था। ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह 8 माह तक गद्दी पर बैठा। उस समय बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश था। अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को दिल्ली का राजा बनने के लिए पत्र लिखा। इल्तुतमिश पत्र पढ़कर दिल्ली की ओर बढ़ा। सन 1211 में जूड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह, जो कि ऐबक का पुत्र था, उसको मार डाला और दिल्ली का सिंहासन कब्जा कर लिया। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान की उपाधि इस्माइल ने इल्तुतमिश को दी। उससे पहले ऐबक था, वो अपने आप को प्रतिनिधि मानता था गौरी का, लेकिन प्रथम सुल्तान दिल्ली का इल्तुतमिश को इस्माइल ने उपाधि दी। इल्तु को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का, जो सुयोग्य और ताकतवर सरदार थे, उनका एक समूह बनाया, जिसे लेखक बर्नी ने तुर्क चहलगानी या 40 नाम दिया। यह खलीफा से खिलाफत पत्र लेने वाला पहला सुल्तान था। अर्थात इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलाफत पत्र लिया था पहला। इसने तराइन के तृतीय युद्ध 1215 में यल्दौज को और 1217 में कुबाचा को हराया था। एकता प्रणाली शुरू की इसने। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके समय चंगेज खां, जो मंगोल था, का आक्रमण हुआ। चंगेज खां मंगोल जाति का था। अफगान शासक जलालुद्दीन मकबरनी पर हुआ आक्रमण मंगोल का, यानी चंगेज खान ने मकबरनी पर, अफगानी शासक मकबरनी पर आक्रमण किया, तो मकबरनी ने अपने दूत आईने उल मुल्क को इल्तुतमिश के पास अपनी सहायता के लिए दिल्ली भेजा। लेकिन इल्तुतमिश बहुत होशियार था और उसने आईने उल मुल्क को रास्ते में ही मरवा दिया, ताकि वो ये कह सके कि दूत तो मेरे पास कोई सहायता के लिए आया नहीं था। और इससे दिल्ली बच गई और अपने देश को बचाने के लिए जलालुद्दीन की सहायता इल्तुतमिश ने नहीं की। यहाँ बात ये ध्यान देने योग्य है कि जलालुद्दीन की सहायता इल्तुतमिश ने इसलिए नहीं की ताकि अगर वो जलालुद्दीन की सहायता करता तो चंगेज खां से उसको भी लोहा लेना पड़ता, और चंगेज खां एक खूंखार जाति का था और बहुत ही खूंखार था। तो उसे इल्तुतमिश को डर था, अगर मैं बिन बुलाए इसको अपनी मौत को आफत देना चाहता हूँ तो इसलिए क्यों ना आईने उल मुल्क को ही मरवा दिया जाए और जलालुद्दीन अफगानी शासक की सहायता नहीं की जाए। इल्तुतमिश ने न्याय का घंटा लगवाया था, तांबे का जीतल और चांदी का टंका भी चलाया था। ये दोनों मुद्राएं इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर जीता। 1232 में बलबन को ग्वालियर अभियान के समय खरीदा था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन की याद में भारत में पहला मकबरा बनवाया, अर्थात इल्तुतमिश ही भारत में मकबरा शैली का जनक माना जाता है। इल्तुतमिश ने
सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराया। इससे पहले टकसाल का नाम अंकित नहीं होता था सिक्कों पर। सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहुत ही अल्प समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज नामक व्यक्ति दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन उसी वर्ष 1236 में रजिया सुल्तान बनी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 तक इसने दिल्ली की गद्दी संभाली। तुर्की इतिहास और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्ताना। रजिया एक बहुत ही योग्य सुल्तान थी। रजिया अमीर याकूत जो घोड़ों का सरदार था उससे प्रेम करती थी। यह चालीसा के जो सरदार थे तुर्क जहलगानी, उन लोगों को ये पसंद नहीं था। अतः उन्होंने इसके खिलाफ अल्तुनिया को भड़का दिया। अल्तुनिया ने बठिंडा में इसके खिलाफ विद्रोह किया और याकूत को मार डाला। फिर रजिया ने याकूत से विवाह किया, लेकिन जब ये लोग लौटे दिल्ली तो बहराम शाह जो इल्तुतमिश का बेटा था, उसने उन चालीसा की मदद से दिल्ली की गद्दी कब्जा कर ली और रजिया को हरा दिया। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी, जो लाल रंग का होता है चोगा, यानी कि नीचे तक कपड़ा पहनने वाला। रजिया के बाद बहराम शाह 1240 से 1242 तक 2 वर्ष तक सुल्तान रहा। रजिया को मारने का एक और भी कारण था, क्योंकि जो कट्टर मुस्लिम थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया एक स्त्री होकर शासन करे, और रजिया बुर्का नहीं पहनती थी, पर्दा नहीं करती थी, जबकि शासन करने के लिए ये एक बड़ी बाधा थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री हमसे आगे निकले या हम उस स्त्री के आगे झुके। अतः एक संकीर्ण मानसिकता जो आज भी देखने को मिलती है, उसके कारण एक योग्य सुल्तान को खो दिया और रजिया को मरवा दिया इन 40 सरदारों ने। बहराम शाह 2 वर्ष तक सुल्तान रहा। इसके समय मंगोल आक्रमण भी हुआ। सन 1242 से 1246 तक मसूद शाह सुल्तान बना। इसके बाद 1246 से 1266 एक लंबा कार्यकाल 20 वर्ष तक इल्तुतमिश का गुलाम और बलबन का दामाद, जिसका नाम नसीरुद्दीन महमूद था, जो टोपियां सिलकर जीवन चलाता था और सिंहासन पर कभी नहीं बैठता था, नीचे दरी बिछाकर बैठता था, जनता का सेवक बनकर और एक मजबूर इंसान के रूप में उसने शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में बलबन को अपना वजीर अर्थात नायब मुमलिकात बनाया। नसीरुद्दीन के बाद बलबन 1266 से लेकर 1287 तक सुल्तान बना। बलबन एक होशियार आदमी था, क्योंकि वो इन 40 सरदारों के बारे में सब कुछ जानता था, इनके ही बीच का था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, नसीरुद्दीन महमूद का ससुर और चालीसा का सदस्य था। इसने चालीसा का नाश कर दिया, क्योंकि इन 40 लोगों के बारे में वो अच्छे से जानता था कि यही सब गड़बड़ी कर देते हैं, जिसको चाहे उसको सुल्तान बना देती है। मेवातियों के विरुद्ध लौह व रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। स्वयं को जिल्लेलाही घोषित किया। सभी दरबारियों से दंडवत लेटकर सरकवा कर पैर चुमवाता था। लेट कर आओ, सरक के आओ और मेरे पैर चूमो, अर्थात सिजदा और पैबूस की शुरुआत की थी। नवरोज पारसी वर्ष की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी भारत में। बलबन की उपाधि उलूग खां महमूद ने दी थी। बहाउद्दीन, जिसका वास्तविक नाम था बलबन का, बलबन सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश का खासदार रह चुका था और अमीर शिकार एवं अमीर आकूर रहा था। साथ ही महमूद का नायब वजीर रहा। 1279 में तुगरिल खां ने बंगाल विद्रोह किया बलबन के समय। बलबन ने गुप्तचर विभाग बनाया था बलबन ने, उसका प्रमुख बरीद था। उसकी सहायता से तुगरिल खां को ढूंढा, उसको मार के उसकी खाल उतरवाई और उसमें भूसा भर के लखनौती के बाजार में घुमाया। अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया बलबन ने सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज और न्याय विभाग की स्थापना की। तारीख फिरोजशाही में बर्नी ने इसे दोहरा चरित्र वाला बताया बलबन को। इसके समय 2 बार 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। इसके बाद बलबन का पोता कैकूबाद सुल्तान बना। उसने किला खेड़ी का किला दिल्ली में बनवाया। कैमूअर्स गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद ही गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो अगले हम जानेंगे अगले एपिसोड में खिलजी वंश।
आपको ये हमारी श्रृंखला कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।